तो लास्ट पार्ट में ब्रोली को अलग डायमेंशन से बचाने के लिए गोकू, वेजिटा और व्हीज गए थे एल हरमानो के पास, जो कि जिरेन का भाई है और उसे डायमेंशंस को मैनिपुलेट करना आता है। और दूसरी तरफ फ्रीजा ने इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट सीख ली थी, जिसके बाद उसके पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एजिलिटी आ गई थी। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, गोकू, वेजिटा, व्हीज गए होते हैं एल हरमानो के पास। एल हरमानो यूनिवर्स के एक ऐसे पोर्शन में रहता था जहाँ पे कोई गैलेक्सी या फिर कोई प्लेनेट नहीं था, वहाँ पे एक वॉइड था बस। वहाँ पे एल हरमानो अपनी ट्रेनिंग करता था। वो तीनों एल हरमानो के पास पहुँचते हैं और गोकू एल हरमानो से कहता है कि क्या तुम ही जिरेन के भाई हो, जिसके जवाब में एल हरमानो कुछ भी नहीं कहता। गोकू कहता है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई है तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि हमारा एक दोस्त है जो कि एक दूसरे डायमेंशन में फंसा हुआ है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। एल हरमानो कहता है कि मुझे किसी की भी मदद नहीं करना और तुम जो भी हो अपनी जगह पे वापस चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त की तरह किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दूंगा। व्हीज कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अकेले हो, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा कि तुमने जिरेन के पेरेंट्स और उसके मेंटर को नहीं मारा, जिसके बाद जिरेन तुम्हें वापस से अपना भाई मानने लगेगा। ये चीज सुनने के बाद अभी तक जो एल हरमानो अकड़ से बात कर रहा था वो व्हीज के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो, जिसके जवाब में व्हीज कहता है कि मैं एक एंजल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद एल हरमानो मान जाता है गोकू, वेजिटा की मदद करने के लिए, जिसके बाद वो एक एक करके सभी डायमेंशंस में ढूंढने लगता है ब्रोली को। खैर, दूसरी तरफ ब्रोली उस डायमेंशन में बैठ करके मेडिटेट कर रहा होता है और अपनी की को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके सामने फ्रीजा आता है। फ्रीजा ब्रोली से कहता है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है ब्रोली, मैं चाहता तो तुम्हें उसी दिन मार सकता था जिस दिन ग्रैंड प्रिस्ट ने तुम्हें इस डायमेंशन में बंद किया था, लेकिन उस समय मैं इतना ताकतवर नहीं था कि मैं तुम्हें मार सकूं, लेकिन आज मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूं। ब्रोली फ्रीजा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी भी मुझे मार पाओगे। फ्रीजा कहता है कि तुम बेवकूफ सेंस के पास केवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, लेकिन मेरे पास इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट है। ब्रोली पूछता है कि ये इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट क्या है। फ्रीजा बताता है कि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक ऐसी स्टेज है जो कि मुझे इनफाइनाइट एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी सब कुछ दे देता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मॉर्टल या फिर बीइंग इतना ताकतवर होगा कि इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट को हरा सके। फ्रीजा कहता है कि तुमने इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट के बारे में सुन तो लिया है, अब इसका इस्तेमाल भी देख लो। फ्रीजा जैसे ही ब्रोली को मारने जा रहा होता है, उसी समय एल हरमानो ब्रोली को उस डायमेंशन से बाहर निकाल लेता है। उस डायमेंशन से बाहर निकल के ब्रोली सीधे आता है गोकू, वेजिटा, व्हीज के सामने और वो कहता है कि वो सबको मार देगा। गोकू ब्रोली से पूछता है कि कौन सबको मार देगा, तो ब्रोली बताता है कि फ्रीजा को ग्रैंड प्रिस्ट ने हेल से बाहर निकाल लिया है और वो इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट जैसी चीज सीख चुका है, और वो कह रहा था कि ऐसा कोई भी मॉर्टल या फिर बीइंग नहीं है कि इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट को हरा सके। एल हरमानो कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को बचा लिया और अब तुम जिरेन के सामने ये प्रूव करो कि मैं अपने पेरेंट्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। व्हीज कहता है कि वो तो मैंने ब्रोली को बचाने के लिए तुमसे झूठा वादा किया था, वरना मुझे क्या पता तुम्हारे यूनिवर्स में क्या चल रहा है और क्या नहीं। ये चीज बोलने के बाद व्हीज गोकू, वेजिटा, ब्रोली को लेकर के वहाँ से चला जाता है और एल हरमानो वहाँ पे व्हीज से ये गिड़गिड़ाता रहता है कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट फ्रीजा के पास उस डायमेंशन में आता है और वो कहता है कि तुमने ब्रोली को बड़ा जल्दी मार दिया, मुझे लगा था तुम उसको थोड़ी देर तड़पाओगे। फ्रीजा कहता है कि ब्रोली मरा नहीं है, बल्कि वो इस डायमेंशन से एस्केप कर गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि बेवकूफ, तुमने ब्रोली को जाने कैसे दिया, अगर वो बाहर जाकर के किसी को बता देगा हमारे बारे में तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फ्रीजा कहता है कि चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और ब्रोली को मार के लाता हूँ, और ब्रोली ने अगर किसी को बता भी दिया होगा तो मैं उसे भी साथ में मार डालूंगा। व्हीज गोकू, वेजिटा और ब्रोली को लेकर के पहुंचता है यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे ब्रोली बताता है कि कैसे ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे अपने झांसे में फंसाया और उसको एक दूसरे डायमेंशन में ले गया। गोकू ब्रोली से कहता है कि तुम ग्रैंड प्रिस्ट के झांसे में आ कैसे गए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने ज्यादा वीक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम हम सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, जो चीज हम सीखने में 1000 साल लगाएंगे वो चीज तुम 10 साल में सीख सकते हो। गोकू ब्रोली को मोटिवेट कर ही रहा होता है, लेकिन उसी समय वहाँ पे फ्रीजा आ जाता है। फ्रीजा कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम्हारा ये वफादार सेन और कहाँ ही जा सकता है। गोकू फ्रीजा से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो फ्रीजा बताता है कि मैं यहाँ तुम सबको मारने आया हूँ, क्योंकि ब्रोली ने तुम सबको अब तक बता ही दिया होगा जो भी हुआ उसके साथ, तो मैं नहीं चाहता कि ये बात और किसी को भी पता चले और हमारे लिए खतरा बने। जिरेन और अकुमो कहते हैं कि ऐसी बात है तो पहले तुम हमसे भिड़ के दिखाओ। ये बोलने के बाद जिरेन और अकुमो एक साथ फ्रीजा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन फ्रीजा की इनफाइनाइट स्पीड के सामने जिरेन और अकुमो दोनों ही काम नहीं आते। इवन फ्रीजा केवल अपने एक ही अटैक से दोनों को ही जमीन पे ले आता है, जिसके बाद गोकू और वेजिटा भी अपनी ओमनीसियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के फ्रीजा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो भी नहीं टिक पाते फ्रीजा के सामने एक सेकंड के लिए भी। सबकी ऐसी हालत देखने के
बाद गोहान बहुत ज्यादा रेज करता है और अपनी ओमनी फॉर्म दिखाता है, जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि फ्रीजा की इनफाइनाइट स्पीड भी उसके सामने काम नहीं आए। गोहान के एक ही अटैक से फ्रीजा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और अपनी वो इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके बाद गोहान मार नहीं जा रहा होता है फ्रीजा को, लेकिन उसी समय वहाँ पे एल हरमानो आता है और वो फ्रीजा को बचा करके ले जाता है। जब तक फ्रीजा यहाँ पर फाइट कर रहा था तो दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट एल हरमानो के पास गया होता है और उसे समझा रहा होता है कि तुमने उनकी मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी, वो लोग यूनिवर्सेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है और तुमने उन्हीं की मदद कर दी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि अब तुमने गलती की है तो उसको सुधारने का मौका भी मैं तुम्हें दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मिल करके काम करो और उन डीमंस को मारने में मदद करो। अब इसके आगे क्या ग्रैंड प्रिस्ट फ्रीजा को दूसरा मौका देगा या फिर वो उसे मार देगा? और क्या ब्रोली अब अटेंडेंट बन भी पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा ज़ेनो का? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली 2 कमेंट्स को शाउट आउट दूंगा जो कि मुझे सबसे अच्छे लगेंगे, तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।